प्रातः काल सूर्य जी को, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते थे गोकर्ण जी महाराज। नित्यप्रति की भांति आज भी गोकर्ण जी महाराज के अर्घ्य को लेने के लिए सूर्यदेव भगवान रुक जाते थे, और जैसे रुके अर्घ्य दिया सूर्य नारायण भगवान को और पूछा, बोले हे सूर्यदेव आप बताइए, क्योंकि आप तो प्रत्यक्षदर्शी हो, आपको पता है कैसे कैसे जीवों के कैसे कैसे पाप कर्म है, आपको आप जानते हो, प्रत्यक्षदर्शी हो आप, इसलिए आप कृपा करो, मेरा भाई ये प्रेत बना है उसकी मुक्ति कैसे होगी। तब यहाँ पर भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु इति सूर्य वचस सर्वः धर्म स्वरूप तुविस्तुतम। तब यहाँ पर गोकर्ण जी से कहा कि देखो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो तो प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सूर्य नारायण भगवान ने जैसे ही कहा, प्रातः काल को जब सभी ग्रामवासी आए तो ग्रामवासियों ने इसे कहा, गोकर्ण जी ने ऐसी ऐसी बात हुई है, विस्तार में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि समय नहीं है, मेरी घड़ी में 5:05 हो गए है ना, और मेरा मानना रहता थोड़ा समय टू समय हो तो अच्छा है ना, इसलिए 1 से 5 बजे का टाइम है। हमारी मातृशक्ति है ना, कल अपनी सहेली को लाना, बोलो चोरी चलेगी ना कथा में, हाँ चलना चाहिए। एक पंडित जी आए उधर से, वृंदावन से आए, वृंदावन की बता रहे जिन्हें कहाँ से कार्य से है, तो कुछ भी हो कथा समझ में आती है ना, आ रही है कि नहीं? हाँ तो देखो जी, हम सबसे हितैषी बने अपनों के, भगवान की तरफ जो प्रेरित करे ना वही वास्तविक हमारा सच्चा हितैषी है, नहीं हुई है नहीं, इसलिए हम सब अपनों के सच्चे हितैषी बने। हाँ व्यस्तता जीवन में है मानी बात। अब देखिए, अब हमारे राकेश भैया है, भाभी है, बेचारे अभी ड्यूटी से आए तो आए कि नहीं, जितना समय मिला उतना तो आए। ऐसे हम सब जो भी समय पर्याप्त हो तो खूब सुने, और नहीं तो जितना समय है उतना समय दीजिए, देना चाहिए है ना। और हमारे सभी बंधु बांधवों से कहे कि जितना समय, जहां तक देखो 1 दिन गया 6 दिन बचे है ना, तो 6 दिन का समय है, निकाल लो, 4 घंटे की बात तो है। हाँ समय तो ऐसा निकल गया कि हम 60 वर्ष के कब हो गए पता ही नहीं पड़ा, क्यों जी पता पड़ा क्या? अच्छा आपके ऊपर बुढ़ापा कब आया, कौन सी तारीख को आया पता है? किसी को नहीं पता है, कब आ जाता है। तो समय तो व्यतीत होता जा रहा है, हम सबका हो रहा है, एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहा, हम सबका हो रहा है। बच्चे थे, जवान हुए, वृद्ध हो रहे हैं, फिर राधे राधे होने का समय भी हो रहा है। वो तो समय तो कभी रहता ही नहीं, कभी समय ने अच्छे कार्य के लिए समय निकाला जाता है, कभी समय यूज मी तो कहता नहीं, कहता तो इसलिए समय निकाले है ना। हालांकि प्रथम दिवस के हिसाब से ठीक है श्रोता है ना, और फिर भी अधिक से अधिक आप लोग आए तो अच्छी बात है, मुझे भी लाभ होगा नहीं। बोलना होगा वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा का आयोजन किया गया। अब देखो जी, प्रेत जो होता है ना, प्रेत किसको कहते हैं? भटकने वाले को प्रेत बोलते हैं। एक जगह पर डट करके बैठने वाले को प्रेत नहीं बोलते है ना। लोग भाषा में कहते हैं, देखो यार कैसा प्रेतात्मा की तरह भटका रहता है, कभी इधर कभी कहते ना, कहावत है ना, या इधर नहीं बोलते, इधर और कुछ बोलते होंगे, और कुछ बोलते हैं। हाँ तो खैर, अब प्रेत है, उसको आसन दिया तो वो नहीं बैठ पा रहा। भाई प्रेत तो हवा का जिधर बहाव होगा उधर ही चलेगा, हवा है। उसने क्या देखा, धुंधुकारी ने, जो प्रेत के योनि में था, एक सप्त ग्रंथि का बांस था, उस बांस में इन प्रकार घुस गया। अब तो हवा भी चले तो बांस के अंदर सेफ हो गया। बड़े मनन से कथा सुनता रहा, 7 दिन तक कथा सुना, और बांस वो फटा, लास्ट में जाकर के भगवान का दिव्य स्वरूप उसको प्राप्त हुआ, और दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। दिव्य स्वरूप उसको प्राप्त हुआ। उस प्रेत ने कहा,
गोकर्ण जी बोले तुम कौन हो? तुम यहाँ तो दिखे नहीं 7 दिन तक, अब तुम प्रकट है गए भगवान का रूप बना करके, कौन हो? परिचय दो। हे भ्राता, मैं आपका भाई हूँ धुंधुकारी, प्रेत योनि से धन्याम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनीम। धन्य भागवत की ये वार्ता कथा जो प्रेत के कष्ट को भी निवृत्त करने में सक्षम है। सप्ताहोपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदम। सप्ताह क्रम को धन्य है जो भगवान कृष्ण के लोक को प्रदान करने में सामर्थ्य रखती है। तो ध्यान देना सज्जनों, सांडिल्य परिवार की ये अभिलाषा है कि हमारे पितरों का उद्धार हो, है ना, और घर में खुशी हो, भगवान में मन लगे, सब आनंद हो, है ना, ऐसा भाव बड़ा श्रेष्ठ भाव है। तो देखिए ऐसे प्रेतों का भी उद्धार होता है। तो हमारे पितरजन जिस कुल में ऐसे बालक हो जो भगवान के प्रति समर्पित हो, ऐसे तो पितर भगवत धाम में ही है पहले से ही। हाँ, किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से हमारे कहीं भी पितर क्यों ना हो सज्जनों, भागवत की कथा के बाद भगवान के चरण के शरण में उनको प्राप्ति होगी होगी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जब धुंधुकारी जैसा प्रेत अब यहाँ पर एक बात हुई सज्जनों, देखो तो सही, धुंधुकारी कथा सबने सुनी, धुंधुकारी के लिए विमान क्यों आए? तो पुनः श्रावण के महीने में कथा का आयोजन किया गया, सबने कथा मन से सुनी और सबके लिए विमान आया। और अयोध्यावासी न पूर्वा यथा रावण संगता, जिस प्रकार से अवध में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय सभी अपने अवधवासियों को भगवान अपने धाम लेकर के गए। उसी प्रकार से सज्जनों, एक भक्त गोकर्ण ने अपने संपूर्ण ग्रामवासियों को भगवत धाम लेकर के गए। ये भक्तों की सामर्थ्यता है। हाँ, इसलिए जो है ना, इसलिए कहा गया है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। हाँ, एक भी भगवान का भक्त हो ना, एरिया शुद्ध हो जाता है सज्जनों। हाँ, अब उदाहरण भी दूंगा, देता जाऊंगा, है ना, समय सापेक्ष जैसा जैसा आएगा। इस प्रकार से वहां पर भगवान प्रकट हुए लास्ट में, और जब सभी को लेने के लिए विमान आए, स्वयं गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए स्वयं भगवान आए हैं सज्जनवा। सभी ऋषि मुनि देवता आए हैं, प्रहलाद जी आए, प्रहलाद स्थानधारी उद्धव कंसधारी वीणाधारी सुरर्षि कुशलतया राग कर्ता जुनोर्भूत इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने कुमारा यत्राग्रे भागवता सरस समया व्यास पुत्रो बभुवा। स्वयं व्यास नंदन सुखदेव स्वामी विवाह पर आए, दिव्य संकीर्तन हुआ है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हे गोपाल है ना, 1:05 तक ही होगा, होगी कल से कथा। आज 15 मिनट मुझे एक तो देखा नहीं मैंने, एक कल से घड़ी यहाँ पे रखूंगा मैं, ठीक है? हाँ, नहीं तो सामने घड़ी लग जाए, उधर कौन, अब सामने इधर है तो निगाह नहीं जाती, वहां जाएगी निगाह, वहां पे हो तो बात बने कछु। खैर नहीं, मैं कोशिश करूंगा कल से 1 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे माने 5 बजे, है ना? कल से वो नहीं, मैं केजरीवाल जी की तरह नहीं 5 साल दे दो, वो वाला हिसाब नहीं। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, ऐसा है ना जी।
भगवान के रसिक श्रोता भक्तजन शायद हो सकता है दूर दूर से भी आए, है ना, आएंगे आएंगे, तो उनको भी विलम्ब नहीं होना चाहिए। बाकी जैसा होगा देखा जाएगा, जो प्रभु करेंगे वो। आइए अब सीधे आरती करें। अच्छा, एक निवेदन और, परीक्षित जी महोदय खड़े होकर के आरती करेंगे, है ना, और बाकी हम सब यथास्थान पर खड़े होकर के या बैठे बैठे आरती के दर्शन करेंगे, ठीक है। उससे क्या है ना, थोड़ा व्यवस्था भी बनी रहेगी और आरती के दर्शन का लाभ होता है इससे। केवल आरती ना हाथ लगाने से नहीं, आप बैठो आराम से और भैया आरती कर रहे, बस अपने मन से बस आरती करिए। जो फल भैया को मिलेगा आपको बैठे बैठे मिलेगा। हाँ, आप में सब कुछ है। हाँ, सीना झपटी में, हाँ नहीं, सीना झपटी में भाव कम हो जाता है भैया, है ना, है कि नहीं। अच्छा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, है ना। इसलिए मुझे लगता है कि आराम से, क्योंकि आरती दर्शन का फल है। हमारे यजमान महोदय भूषण भैया आरती करेंगे, सब परिवार उठ करके राघव जी की आरती करेंगे, हम सब आरती के दर्शन करेंगे। आप लोग चाहें तो यथास्थान खड़े होकर के दर्शन करें, आप लोग चाहें तो जहां बैठे वहीं पर बैठे बैठे ही आरती के दर्शन करें, क्योंकि बैठे बैठे करें, क्योंकि हमारी बुजुर्ग माताएं भी हैं, है ना, बुजुर्ग माताएं भी हैं, उनको दिक्कत भी होगी उठने में, इसलिए आराम से बैठे बैठे आरती के दर्शन करेंगे। सूर्यो जायत श्रोत्रादश श्री भागवत भगवान की आरती को पाप से
शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी